हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MBCN स्किल कोचिंग सेंटर पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो चलिएगा पढ़ते हैं और याद करते हैं इसको। देखिए, जब भारत का संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो 450 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और क्या हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और उन अनुसूचियों को हम आपको याद करवा देंगे क्रम से, बस बने रहिए वीडियो में। ठीक है, देखो अनुसूची पहली क्या कहती है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अनुसूची फर्स्ट में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, या इसे बोल सकते हैं भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बारे में वर्णन जो है अनुसूची फर्स्ट में लिखा गया है। ठीक है, दूसरे में क्या है, वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है, तीसरे में क्या है, शपथ के बारे में। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे इसको। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जाता है कि किसी के यहाँ काम करने जाता है, तो पहले वो वेतन की बात करेगा, भैया आप कितना पैसा दीजिएगा। ठीक है, अगर उसको पैसा अच्छा मिलेगा तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन से आपके काम पे आऊँगा। इसका मतलब पहले वो वेतन पूछेगा, फिर वो शपथ लेगा, है ना। तो याद कैसे करेंगे, प्रथम में है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दूसरी और तीसरी को एक साथ पढ़ेंगे। दूसरे में लिखा गया है वेतन एवं भत्ते के बारे में। इसके बारे में, वेतन एवं भत्ते के बारे में। तीसरी में है शपथ का प्रावधान। ठीक है, चौथी को एक साथ पढ़ेंगे। चौथी में राज्यसभा के सीटों के बारे में, मतलब कितने राज्य के लिए कितनी सीटें होंगी, इसका प्रावधान किया गया है किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में किया गया है। देखिए, पांचवी और छठवीं को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। पांचवी में क्या लिखा गया है, पांचवी में है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है अनुसूची किसमें, पांचवी में। ठीक है, छठी में क्या है, केवल जनजाति का वर्णन है। केवल जनजाति का वर्णन है, वो भी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, वो भी स्पेशली 4 राज्यों के लिए। ठीक है, तो केवल जनजातियों का वर्णन है स्पेशली 4 राज्यों के लिए, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सातवीं में क्या है, तो सातवीं में है सूची का वर्णन, है ना। स से सात, स से हो गई सूची, यानी सूची का वर्णन किस अनुसूची में है, तो सातवीं में है। ठीक है, ठीक है, सातवीं में क्या है, सूची का वर्णन है। ठीक है, आपने सूची का वर्णन कहाँ से लिया है, तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि मैंने सूची का वर्णन कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, देखिए सूची में आपकी 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब है कि इसमें कानून बनाने का कार्य केवल केंद्र सरकार करेगी। राज्य सूची का तात्पर्य यह है कि इसमें कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। और समवर्ती सूची का नियम यह है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मांग केंद्र सरकार की मानी जाएगी। ठीक है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं, मतलब पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं। समवर्ती में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ठीक है, अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, देखिए 8वीं में क्या है, भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है, भाषा का वर्णन है ना। पहले 14 भाषा थी, और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कुल 22 भाषा है। तो मेरे तो प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार देखिएगा, फिर हम आपको रिकॉल करवाते हैं अनुसूची को कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम अनुसूची है भारत राज्य और केंद्र शासित। देखो, प्रथम अनुसूची हो चाहे प्रथम अनुच्छेद हो चाहे प्रथम भाग, उसमें यही कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, वेतन एवं भत्ते के बारे में। ठीक है, वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। इसका मतलब समझे गए हैं आप, कि जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में किस में कहा गया है, तो दूसरी अनुसूची में कहा गया। तीसरे में क्या है, शपथ का प्रावधान। मैंने बताया कि अगर कोई बालक है, कहीं काम करने जाता है, किसी शॉप पे काम करने जाता है, तो पहले क्या पूछेगा, पहले पूछेगा भैया आप हमें वेतन कितना दीजिएगा, फिर वो शपथ लेगा। इसका मतलब पहले वेतन फिर बाद में शपथ, यानी वेतन का प्रावधान दूसरे में है और तीसरे में क्या है, शपथ का प्रावधान। चौथी को एक साथ पढ़ेंगे, तो चौथी में क्या है, राज्यसभा के सीटों का वर्णन है, मतलब कितने राज्यों के लिए कितनी सीटें होंगी, इसका प्रावधान किया गया है चौथी में। ठीक है, पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। छठी में क्या है, केवल जनजाति का वर्णन है, वो भी 4 राज्यों के लिए, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सातवीं में करते हैं हम बात, तो सातवीं में सूची का वर्णन है।
सूची कौन कौन सी है? तो 7 भैया। सूची हमने कहाँ से लिया? तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और सूची का वर्णन है इसमें, और इसमें कितनी सूचियां हैं? तो हम बताएंगे भैया, इसमें 3 सूचियां हैं। एक है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब है कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों के पास होता है, लेकिन ज़्यादा केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। ठीक है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। अगर हम समवर्ती की बात करें तो पहले 47 थे, 52 हो गए। ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का वर्णन है ना। पहले 14 भाषा थी, अब वर्तमान समय में 22 भाषा। ठीक है। चलिए भैया, इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको 8वीं अनुसूची। तो 8वीं में क्या है? भाषा का वर्णन है। पहले 14 भाषा थी, अब क्या है? 22 भाषा है वर्तमान समय में। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची और 10वीं को क्रम से। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया देखिए, जो प्रारंभ में थी अनुसूचियाँ, ठीक है, चलो भैया बताते हैं आपको क्रम से। देखिए, नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? यानी पहला ही संशोधन किया, पहला ही संशोधन किया गया। पहला संशोधन था कब किया गया? 1951 में। ठीक है। इसमें क्या था? तो इसमें भूमि के बारे में भी, ठीक है, भूमि सुधार के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है। इसमें क्या बताया गया था भैया? भूमि सुधार के बारे में बताया गया था। ठीक है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो बताएंगे 1951 में जोड़ी गई थी। कौन सा संशोधन था? तो अनुसूची में पहला संशोधन किया गया था। इसमें क्या है? तो इसमें भूमि सुधार के बारे बात की गई है। ठीक है। आते हैं 10वीं अनुसूची पे। 10वीं में क्या है? तो इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है। यानी पूछ लेगा भैया कौन सा संशोधन था, तो हम बताएंगे 11वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 1985 में। इसमें क्या है? तो इसमें दल बदल। अब ये समझ लेते हैं बहुत दल बदल क्या होता है। प्यारे बच्चों, दल बदल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो चुनाव से पहले जाइए, अगर चुनाव के बाद जाएंगे तो आपकी जो वरीयता है वो रिक्त मानी जाएगी। ठीक है ना। तो दल बदल समझ में आ गया होगा। दल बदल का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो चुनाव से पहले जाइए, अगर चुनाव के बाद जाएंगे तो आपकी वरीयता खत्म कर दी जाएगी या रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93। ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में। इसमें क्या है? तो इसमें पंचायती राज मतलब ग्राम पंचायत के बारे में, किसके बारे में है? ग्राम पंचायत के बारे में। कुल इसमें 29 विषय रखे गए। कितने कितने विषय रखेंगे भैया? 29 विषय इसमें रखे गए। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन आपके 12वीं अनुसूची पे। तो 12वीं में क्या लिखा गया है? तो 12वीं में क्या है? इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। कौन था? 74वां संविधान संशोधन 1992 से 93। 1992 से 93। इसमें क्या है? नगर प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? नगर प्रशासन के बारे में है। और इसमें 18 विषय रखे गए हैं। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया हो गया। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट चाहे जो चाहे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट।